अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम अहमद बुरहान है। मैं ब्रिटिश पाकिस्तानी इमिग्रेशन लॉयर हूँ और हम जो है इमिग्रेशन वीज़ाज़ एंड इमिग्रेशन पे हमने सीरीज़ स्टार्ट की हुई है। आज का टॉपिक है स्किल इमिग्रेशन। तो स्किल इमिग्रेशन क्या होती है और उसके बारे में अहम सवालात और जवाबात के मैं जवाब दूंगा। स्किल इमिग्रेशन बेसिकली किसी ख़ास महारत, इल्म और तजर्बा। शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है स्किल इमिग्रेशन क्या है और स्किल इमिग्रेशन किस तरह दूसरी इमिग्रेशन की इकसाम से मुख्तलिफ है। रखने वाले अफराद के किसी दूसरे मुल्क में मुलाजमत के मौके हासिल करने के लिए मुमकिन होने का अमल है। बुनियादी मकसद मेज़बान मुल्क की लेबर मार्केट के खला को पूरा करना है, जिसे लोकल लेबर पूरा नहीं कर सकती। ये फ़र्क अक्सर इंडस्ट्रीज़ में पाया जाता है, जैसे टेक्नोलॉजी, हेल्थ केयर, इंजीनियरिंग, फाइनेंस वगैरह। बेसिकली इन्हें स्किल इमिग्रेशन में उन अफराद को तरजीह दी जाती है जो कि ज़रूरी महारत और तजर्बा रखते हैं, जिसमें मेज़बान मुल्क जो रिसीविंग मुल्क है या होस्ट मुल्क है उसकी शदीद कमी पाई जा रही होती है। इसमें आला सतह की तालीम और तजर्बा रखने वाले मखसूस तकनीकी या पेशा वराना महारत वाले अफराद को इनवाइट किया जाता है। स्किल इमिग्रेशन जो है वो बाकी इमिग्रेशन की इकसाम से डिफरेंट है। दूसरी इकसाम में आ जाता है फैमिली रीयूनिफिकेशन ऑन ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स, जिसमें असाइलम सीकर्स होते हैं और रेफ्यूजीज़ होते हैं। उसमें बेसिकली जो अफराद होस्ट कंट्री में रह रहे होते हैं उनके ख़ानदानों को मेज़बान मुल्क में रहने की इजाज़त दिलवाई जाती है कोर्ट के थ्रू या इमिग्रेशन लॉज को अप्लाई करके। इमिग्रेशन की और एक और किस्म इंसानी इमिग्रेशन है, जिसे ह्यूमैनिटेरियन इमिग्रेशन भी कहते हैं। इसमें बेसिकली जंगज़दा और जुल्म का शिकार जो अफराद हैं उनको तहफ़्फ़ुज़ फ़राहम किया जाता है और मदद फ़राहम की जाती है ताकि वो किसी दूसरे मुल्क में आबाद हो सके। अब आखिर में जो स्किलफुल इमिग्रेशन है वो बेसिकली मेज़बान मुल्क की इकॉनमी और उसके माशरे को मदद फ़राहम करती है। एक और क्वेश्चन जो मौसूल हुआ है वो है स्किल इमिग्रेशन का क्या फ़ायदा है स्किल्ड वर्कर के लिए, नेटिव मुल्क के लिए और इमिग्रेशन देने वाले मुल्क के लिए। जी, इसमें कई हुनरमंद जो स्किल इमिग्रेशन है वो रिसीविंग कंट्री को कई फ़वाइद देती है, जिनमें से मैं कुछ का बयान करूँगा। लेबर मार्केट में सबसे पहला फ़ायदा जो है वो लेबर मार्केट में हुनरमंद अफराद के खला को पुर करती है। स्किल इमिग्रेशन हुनरमंद अफराद जो ज़रूरी महारत और पेशा वराना सलाहियत लेकर आते हैं वो उनसे पैदावारी सलाहियत और मुसाबकत बढ़ती है, ख़ासकर टेक्नोलॉजी और हेल्थ केयर में। उसमें ये आपको पता है कि टेक्नोलॉजी और हेल्थ केयर जो है वो एक आला हुनरमंद सनतें हैं जिनको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। फिर इसमें जो रिसीविंग कंट्री है उसमें उसकी इकॉनमी को बड़ा बूस्ट मिलता है, उसमें कारोबार की तरक्की होती है, इनोवेशन बढ़ती है, मुलाजमतों में इजाफा होता है। फिर इसका एक और फ़ायदा है कि सकाफ़ती जो तनव्वुर है उसमें इजाफा होता है। इंग्लिश में इसे कहेंगे बूस्टिंग कल्चरल डाइवर्सिटी। मुतनव्वे नुक्ता नज़र बढ़ता है, तजर्बात, सकाफ़ती पस मंज़र वो लाए जाते हैं। मुख्तलिफ जो कम्यूनिटीज़ हैं वो उसमें अपना पार्ट प्ले करती हैं, जो कि मेज़बान मुल्क के सकाफ़ती ढांचे को मज़ीद मजबूत बना। इसमें रवादारी और समझ बूझ जो है वो भी स्किल्ड इमिग्रेंट्स जब वो आते हैं तो उसमें वो आपस में जब मिक्स होते हैं तो उसमें रवादारी और समझ बूझ बढ़ती है और तख्लीकी सलाहियतें वो उनको फ़रोग़ मिलता है। इसका एक और फ़ायदा रिसीविंग कंट्रीज़ हैं उसमें डेमोग्राफिक चैलेंजेस का उन्हें सामना है। बहुत सारे तरक्की याफ्ता ममालिक जो हैं वो उम्र सीधा जो आबादी हैं उसमें उनकी उम्र सीधा आबादी जो है वो बढ़ती जा रही है और वो चैलेंज बन चुका है। अब जो उसके मसाइल पैदा हो रहे हैं उसकी वजह से वो सिकुड़ती हुई अफरादी क़ुव्वत है और उसमें सेहत की देखभाल के एक्सपेंडिचर जो है बहुत बढ़ चुका है। अब जो स्किल्ड इमिग्रेंट्स हैं या हुनरमंद तारकीन वतन जो हैं वो सेहत की अच्छी देखभाल, उसमें खिदमात, उनकी जो अफरादी क़ुव्वत वो बीच में पेश कर रहे हैं और वो टैक्स जो देते हैं तो उसमें
जो डेमोग्राफिक चैलेंजेस हैं उनको निपटने में रिसीविंग कंट्री को बड़ा फ़ायदा पहुंच रहा है। इसका एक और फ़ायदा बढ़ती हुई जद्दत है, या जिसे आप कहेंगे इंक्रीजिंग इनोवेशन। इसमें स्टेम जो है, साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स, इसमें इल्म और महारत के ज़रिए जद्दत और टेक्नोलॉजी में इजाफे का सबब बन रहा है। फिर इसमें जो है लोकल तालीमी निज़ाम है, उस पर बोझ जो है वो कम हो गया है। ज़ाहिर है जब स्किल्ड इमिग्रेंट्स हैं वो अपने साथ अपना इल्मी हुनर और वो लेके साथ आ रहे हैं, बिकॉज उन्होंने आला तालीम हासिल की होती है, डिग्रीज ली होती हैं। तो उसमें जो रिसीविंग कंट्री है उसको तालीमी निज़ाम जो है उसके ऊपर उसका बोझ, एक्सपेंडिचर वो कम हो जाता है। जब आप ज़ाहिर है स्किल्ड इमिग्रेंट्स आप लेंगे किसी कंट्री से, तो वो किसी भी कंट्री की करीब होती है, ब्रेन ड्रेन हो रहा है, तो यहाँ पे जो लोकल रिसीविंग कंट्री है उसको इन तमाम चीज़ों का फ़ायदा पहुँचता है। तो ये तमाम जो फ़वाइद हैं ये रिसीविंग कंट्री हासिल करता है। नेटिव कंट्री जो है, जहाँ से स्किल्ड इमिग्रेंट्स बिलोंग करते हैं, जो उनका ओरिजिनल कंट्री ऑफ ऑरिजिन होता है, उनको ज़ाहिर है जब वो अफरादी क़ुव्वत बाहर जाती है, लाइक यूके, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, वट एवर, वेर एवर दे मे गो, जब वो वहाँ पे काम करते हैं तो वो जो फॉरेन एक्सचेंज है वो काम करके ज़ाहिर है वो भेजते हैं, उनकी फैमिलीज होती हैं, उन्हें सपोर्ट करते हैं, प्रॉपर्टीज़ खरीदते हैं और वैसे के मामला होते हैं, जिससे जो नेटिव कंट्री है उसको भी इकॉनमी को बूस्ट मिलता है। उनकी भी जो कंट्री है, इस वक्त जो पाकिस्तान है उसका अगर आप देखें कि जो फॉरेनर्स हैं, चाहे वो मिडल ईस्ट में हैं, वो फार ईस्ट में हैं, वो यूरोप में हैं, अमेरिकाज़ में हैं, या और कहीं भी हैं, वो वहाँ से जब फॉरेन एक्सचेंज भेजते हैं, जैसे उर्दू में ज़र मुबादला कहते हैं, तो उससे उनकी इकॉनमीज़ को बहुत ज़्यादा बूस्ट मिलता है नेटिव कंट्री को। तो ये फ़ायदा है कि जो माशियत है वो ज़ाहिर है इकॉनमी उस कंट्री, नेटिव कंट्री की भी स्ट्रॉन्ग होती है। एक तरफ से नुकसान तो है जिसमें ब्रेन ड्रेन हो रहा है, ज़ाहिर है उसके डॉक्टर्स, इंजीनियर्स और जो लोग काबिल लोग हैं, वो लोग लॉयर्स हैं, वो लोग बाहर चले जाते हैं। लेकिन उसका फ़ायदा भी ये है कि जो आपकी इकॉनमी है, बिकॉज उसमें मैंने बताया कि वहाँ पे उनकी अफरादी क़ुव्वत कम हो रही है, बिकॉज उनकी आबादी कम हो रही है। जब आबादी कम होगी तो फिर अफरादी क़ुव्वत कम होगी, जब अफरादी क़ुव्वत कम होगी तो उनकी इंडस्ट्रीज़ को चैलेंजेस का सामना करना पड़ेगा, बंदे उन्हें जो हैं अफरादी क़ुव्वत चाहिए होगी, तो वो फिर ऑल ओवर द वर्ल्ड जो है उसको वो स्कीम्स हैं जो इमिग्रेशन, जिसमें कनाडा ने खोली हुई है फॉर उसमें बहुत ज़्यादा बंदे उसमें जा रहे हैं, दुनिया में मेरा ख्याल सबसे ज़्यादा है। और उसके अलावा ऑस्ट्रेलिया है, उन्होंने खोली हुई है, और बाकी कंट्रीज़ हैं वहाँ पे वो स्किल्ड लोग वहाँ से मंगवा रहे हैं। तो उनको उनकी रिसीविंग कंट्री को तो फ़ायदा होता है, उसके साथ नेटिव कंट्री को भी फ़ायदा होता है। जी, क्वेश्चन का आखिरी पार्ट है कि जो स्किल्ड इमिग्रेंट है जो अपना मुल्क छोड़ता है उसको क्या फ़ायदा होता है, बिकॉज वो ज़ाहिर है कि एक जो है स्किल्ड इंसान है, उसे आला तालीम उसने हासिल की है, या उसे स्किल्ड वर्कर है या स्किल्ड ट्रेड्समैन है, उसको क्या फ़ायदा। लेकिन इसमें जो है ये विन विन सिचुएशन होती है एक्चुअली सबके लिए। इसमें सबसे जो अच्छा फ़ायदा है वो ये है कि फॉर एग्जाम्पल एक बंदा है वो बेरोज़गार है, वो अच्छी जॉब नहीं है उसके पास, या उसे हाई पे नहीं मिल रही है, और वो लिविंग कंडीशंस उसकी जो हैं वो ठीक नहीं है, जो ज़ाहिर है कि ये उसकी लाइफ को जो है वो अफेक्ट करता है अगर वो वहाँ पे उसके मुल्क में वो उसे अपॉर्चुनिटीज़ हासिल नहीं है। अब एक बंदा जब अपना मुल्क छोड़ता है, सपोज वो मिडल ईस्ट जा रहा है, या वो फॉर ईस्ट है, या कहीं भी दुनिया में जा रहा है, तो उसमें ज़ाहिर है कि वो उसे एक अच्छे मुस्तकबिल की नवीद या मुस्तकबिल की उम्मीद होती है कि वो वहाँ पे जाता है, उसकी पे रेज उसे अच्छी मिलती है, लिविंग स्टैंडर्ड उसके अच्छे हो जाते हैं, वो अपनी फैमिली को अच्छी तरह सपोर्ट कर देता है, और मुल्क को भी इकॉनमी का फ़ायदा होता है। तो ये तमाम फ़वाइद हैं जो वो अपना करियर अपना अच्छा बना सकता है, चाहे वो अपना ज़ाहिर है कि मुलाजमत कर रहा है, या वो कोई ज़ाहिर है उसमें स्किल में तो वो मुलाजमत ही कर सकता है, वहाँ पे जॉब ही कर सकता है, तो उससे उसको एक अच्छी अपॉर्चुनिटीज़, अच्छा प्रॉस्पेक्ट, अच्छा वो करियर उसे मिलता है। फिर वही है कि वो वापस आके अपने नेटिव कंट्री में भी काम करे तो उसको एक कदर की निगाह से देखा जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल एक बंदा है, वो बंदा US गया है या UK गया है, तो वो एक फ़ॉरेन डिग्री, फ़ॉरेन जो उसका वर्क एक्सपीरियंस है वो पूरी दुनिया में माना जाता है, तो उसको ज़ाहिर है उसको भी ये उसके तमाम फ़वाइद हैं कि जो वो स्किल जो अपना मुल्क छोड़ रहा है उसको ये फ़ायदे तमाम मिल सकते हैं।
واقعی میں یہ کہ اسے نقصانات جو ہے وہ بھی ہمیں دیکھ لینا چاہیے. سب سے بڑا یہی ہوتا ہے کہ ایموشنل جو ہے وہ فیکٹر ہوتا ہے کہ اسے فیملی چھوڑنی پڑتی ہے, اسے اپنے پیرنٹس یا اس کے بعض دفعہ اپنی وائف اینڈ چلڈرن, تو دیٹس سم تھنگ کوائٹ ہارٹ بریکنگ. بٹ یہ ہے کہ کچھ پانے کے لیے کچھ کھونا پڑتا ہے, اور یہ انسان کی پرسنل چوائسیز ہوتی ہیں, اف یو کین ڈو دیٹ اور یو کانٹ ڈو دیٹ. تو ہمیں تمام فوائد کے ساتھ ساتھ جو اس کے ایڈوانٹیجز ہیں یا ڈس ایڈوانٹیجز ہیں اس کا بھی ہمیں خیال رکھنا چاہیے. اس وجہ سے میں نے اس میں ایڈ کر رہا ہوں.